गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स एंड द साउंडनेस ऑफ इन्फरेंस। उसको क्या बोलते हैं? सेप्टिक। हिंदी में बोलते हैं डाउटफुल, जिसको हम डाउट की नजर से देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। जो अपना रिलीजियस फेथ चेंज करता है, छोड़ देता है, तो वो क्या है? एपोस्टेट है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एपोस्टेट। नेक्स्ट वर्ड है 27 में वन हु अंडरगोज द पेनल्टी ऑफ डेथ फॉर परसिस्टेंस इन हिज फेथ। उसको क्या बोलते हैं? मार्टियर। इसी से बना है मार्टियर डम, शहादत जो हिंदी में बोलते हैं। याद रहेंगे वर्ड मार्टियर और मार्टियरडम। नेक्स्ट है 28 वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच। बहुत अच्छा जो बात करता है, स्पीच देता है, उसको क्या बोलते हैं? ओरेटर। उसी से बना है ओरेटरी, या उसी से बना है वर्ड इलोक्वेंसी। बार बार न्यूज में आता है कि अटल बिहारी वॉज फेमस फॉर हिज इलोक्वेंसी, फॉर हिज ओरेटरी। तो वही है कुशल वक्ता, कुशल वक्तित्व। नेक्स्ट है 29 वन हु डिफेंड्स और इज जेलस ऑफ हिज कंट्रीज फ्रीडम और राइट। उसको क्या बोलते हैं? पैट्रियट। इसी से बना है पैट्रियोटिज्म। हिंदी में बोलते हैं देशभक्त, देशभक्ति। यही वर्ड है पैट्रियोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड है 30 अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। यानी जिस आदमी को सुख दुख में बराबर इंडिफरेंस मीन्स क्या? उदासीनता रहती है, उसको बोलते हैं स्टोइक। इसी को बोलते हैं जैसे साधु संत रिकल्स टाइप का जो जिंदगी जीता है, रिकल्स सन्यासी को क्या है? दुख सुख में बराबर, उसी को बोलते हैं स्टोइक। प्रिस्ट, मॉन्क, इस तरह के, वो भी ट्रेडिशनल। अब वाले नहीं, अब वाले साधु संत को चाहिए लग्जरी, बड़े फ्लाइट का टिकट, लाभ लाभ लाभ। ये वर्ड याद रहेगा स्टोइक। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उदासीन होता है, उसी को इंग्लिश बोलते हैं स्टोइक। वन हु लिव्स, वन हु डजंट लिव द वर्ल्डली लाइफ, वन हु लीड्स लाइफ एज ए सेंट, प्रिस्ट, मॉन्क, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है 31 में चलते हैं। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल। उसको क्या बोलते हैं? एमेसरी, या उसी को बोलते हैं एम्बे एम्बेसडर। ठीक है, दूतावास, राजदूत। ठीक है, इसी से वर्ड बना है। नेक्स्ट वर्ड है 32 अ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग अ सॉवरेन और स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री। तो वर्ड है एम्बेसडर। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर, वही है। एम्बेसडरी भी वही वर्ड है। जैसे राजदूत, और जहां काम करता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? एम्बेसी, या उसको बोलते हैं कंसुलेट, यानी दूतावास। एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी वॉज अटैक्ड इन अफगानिस्तान। की बात, तो अमेरिकन एम्बेसी वॉज अटैक्ड इन अफगानिस्तान। तो एम्बेसी और कंसुलेट का मतलब है दूतावास। और वेयर दिस पर्सन वर्क्स, वो एम्बेसरी है, एम्बेसडर है, और डिप्लोमैट भी बोलते हैं उसको, डिप्लोमैट। ये सब क्या है? राजदूत है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग 33 में। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। वो क्या है? ऑर्फन है। हिंदी में बोलते हैं ना अनाथ, तो वही है। 34 है अ मैन हुज वाइफ इज डेड। तो क्या बोलते हैं? विडोअर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 35 अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। वो क्या है? विडो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ।
जो खुद उसको बोलते हैं रिकल्स, ये भी उसी टाइप का है, स्टोइक टाइप का आदमी है, जो साधु संत, वन हु लिव्स, वन हु doesn't feel any difference in the pain and pleasure, live life as ascetic, तो वो वर्ड क्या वो है रिकल्स, साधु संन्यास, यानी वन हु डजंट लिव वर्ल्डली लाइफ। 37 है अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, उसको बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट या प्रोडिगल, बिना सोचे समझे अनड्यू खर्च करता है, वो क्या है पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, स्पेंडथ्रिफ्ट और प्रोडिगल। नेक्स्ट है 38 अ पर्सन हु कैन नीदर रीड और राइट, उसको क्या बोलते हैं इलिटरेट, हिंदी बोलते हैं निरक्षर। नेक्स्ट है 39 अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, उसको क्या बोलते हैं कंटेम्परेरी। जैसे बोलते हैं इंडिया का कैप्टन है और कोई पाकिस्तान का कैप्टन है, कोई ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, तो दे आर कॉल्ड कंटेम्परेरी टू ईच अदर। जैसे लाइक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो दे आर कॉल्ड कंटेम्पोररी। जैसे इंडिया का कोई नेवी का चीफ है, कोई इंग्लैंड के नेवी का चीफ है, दे आर कॉल्ड कंटेम्परेरी। हिंदी में बोलते हैं समकाली, तो ये कंटेम्पररी न्यूज, बार बार न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड आता है कंटेम्पररी। जैसे इंडिया में कोई मान लिया जाए इसरो का चीफ है और अमेरिका का कोई चीफ है नासा का, तो वो चीज हमारा क्या है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्पररी। 40 है नेक्स्ट इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं वो क्या है इनविजिबल है, हिंदी में बोलते हैं अदृश्य। विजिबल मीन्स क्या द थिंग विच वी कैन सी और एबल टू सी, उसका उल्टा है इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन। 41 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, उसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल। ठीक है, बार बार न्यूज में आता है अभी भी रूरल एरिया में बैंकिंग का पेनिट्रेशन नहीं है, यानी अभी भी बैंकिंग यानी प्राइवेट बैंक का रूरल एरिया में पेनिट्रेशन नहीं है, मतलब उनके ज्यादा ब्रांचेज नहीं है, लाइक अनलाइक इन अर्बन एरिया और सिटी एरिया। यही चीज है पेनिट्रेट, उसी से बना इम्पेनिट्रेबल। नेक्स्ट है 42 इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिस चीज पढ़ा नहीं जा सकता है, वर्ड है यहाँ पर ध्यान रखेंगे लेजिबल। लेजिबल मीन्स द थिंग विच यू कैन रीड, और उसका उल्टा हुआ इलिजिबल, दैट कैन नॉट बी रीड, द थिंग विच वी कैन नॉट रीड अपठनीय, तो वही है इन इलिजिबल, अपठनीय, दैट कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट वर्ड है 43 इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, इन द थिंग विच वी कैन नॉट हर्ड, वो क्या है ऑडिबल मीन्स क्या द थिंग विच वी कैन हियर और हर्ड, यहाँ पर क्या है द थिंग विच कैन नॉट बी हर्ड, तो वो क्या है इनऑडिबल है। 44 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग कनक्वर्ड, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं, तो वो क्या है इनविंसिबल या अनकनक्वेरेबल। कहते हैं ना कनक्वेर मतलब विजय करना, विन करना, नहीं विजय पार सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में अजय, तो वही अजय है, इनविंसिबल है और कनक्वेरेबल है, सॉरी अनकनक्वेरेबल है। नेक्स्ट वर्ड है 45 इनकेपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, जिसको आप वुंड नहीं कर सकते हैं तो क्या बोलते हैं इनवल्नरेबल। वल्नरेबल हुआ जिसको आप यू कैन हर्ट, जिसको डैमेज कर सकते हैं। इनवल्नरेबल क्या अर्थ हो गया व्हिच कैन नॉट बी वुंडेड, व्हिच कैन नॉट बी मेड हर्ट, तो वो चीजें क्या है इनवल्नरेबल है। नेक्स्ट 46 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, तो वो क्या है इरिपेरेबल है, जिस चीज का रिपेयर नहीं हो सकता है इरिपेरेबल है। 40 नेक्स्ट है 47 इनकेपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, द थिंग विच यू कैन नॉट बिलीव वो क्या है इनक्रेडिबल है, इसको हिंदी में बोलते हैं अविश्वसनीय, द थिंग विच वी कैन नॉट बिलीव वो क्या है इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। नेक्स्ट 48 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, द थिंग विच यू कैन नॉट अवॉइड, उसको क्या बोलते हैं अनअवॉइडेबल या उसको बोलते हैं इनएविटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 49
capable of being easily set on fire. The thing which you easily catch fire, तो वही है वर्ड इनफ्लेमेबल, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी में लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, जो पेट्रोल वगैरह कैरी करती है गाड़ी डीजल इंजन की। नेक्स्ट 50 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड फॉर, उसको क्या बोलते हैं? एन इनएक्सप्लिकेबल, जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वो क्या है? इनएक्सप्लिकेबल है। ठीक है, जो अवर्णनीय हिंदी में बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब। 51 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसको हम वर्ड में हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो क्या है? इनएक्सप्रेसिबल है। नेक्स्ट 52 है नोट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, वो क्या है? इनएक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरली, उसका उल्टा हुआ इनएक्सप्लिसिट, मतलब नोट क्लियर, नोट क्लियरली, ये चीज क्या है? इनएक्सप्लिसिट है। नेक्स्ट है 53 इनकेपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड, यानी जिस चीज को उचित नहीं ठहरा सकते हैं और जिसको हम क्षमा नहीं करते हैं कर सकते हैं वो क्या है? इनएक्सक्यूजेबल है, यानी अक्षम्य, दैट कैन नॉट बी पार्डन्ड, दैट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, उसको बोलते हैं इनएक्सक्यूजेबल, हिंदी में बोलते हैं अक्षम्य, यानी क्षमा नहीं कर सकते हैं। 54 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है वो क्या है? इनसॉल्यूबल है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं जिसको। नेक्स्ट 55 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंड, जिसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। कुछ लॉजिक ऐसा होता है ना कि जिसके पक्ष में या विपक्ष में हमें वेरी इजीली टू गिव लॉजिकल रिप्लाई, तो उस चीज को बोलते हैं इनडिफेंसिबल। नेक्स्ट है 56 इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 57 इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, यानी जिसको हम एडमिट नहीं कर सकते हैं और अलाउड नहीं कर सकते वो क्या है? इनएडमिसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट 58 है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिच्ड, यानी जैसे होता है ना कहते हैं वहां हर आदमी का रिच नहीं है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इज ऑफिस इज इनएसेसेबल फॉर अ कॉमन मैन। इससे मतलब क्या? एक्सेसिबल मीन्स होता है कि जहां नेटवर्क काम कर सकता है, जहां हम पहुंच सकते हैं, उसका उल्टा हो गया इनएसेसेबल, यानी जहां पर यू कैनोट रीच, जहां पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, वाईफाई नहीं काम कर रहा है, तो वो क्या है? इनएसेसेबल, यानी पहुंच के बाहर, बियॉन्ड एक्सेस, उसी को बोलते वही है। नेक्स्ट है 59 में इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, जो थकता नहीं है तो वो क्या है? एन इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट मतलब क्या? टायर्ड होना, या इनएग्जॉस्टेबल है, दैट कैन नॉट बी टायर्ड, वन हु कैन नॉट बी टायर्ड। इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको हम सेंस से नहीं समझ सकते हैं वो क्या है? इम्परसेंटिबल है, which we cannot feel through our sense। नेक्स्ट है
इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिस चीज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं वो क्या है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। डिस्ट्रक्ट का उल्टा हो गया इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट है 62, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड और रिकॉल्ड, जिसको हम अल्टर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्या है? इरिवोकेबल है। नेक्स्ट है 63, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्पेंस्ड विथ, जिसको डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं वो क्या है? इंडिस्पेंसेबल है। सिक्सटी फोर है इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ड, द थिंग विच यू कैन नॉट बी बर्न्ड वो क्या है? इनकम्बस्टिबल है। कंबस्टिबल मीन्स क्या? दैट कैन बी बर्न्ड, उसका उल्टा है इनकम्बस्टिबल, हिंदी में अदहनीय जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है 65, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, द थिंग विच वी कैन नॉट डिवाइड वो क्या बोलेंगे? इंडिविजिबल। पढ़ते होंगे मैथ में इंडिविजिबल। नेक्स्ट है 66, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकनसाइल्ड, दैट कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड, यानी समझौता नहीं किया जा सकता है, कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या है? इरिकॉन्सिलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 67, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड या रिगेन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? इरिकवरेबल। नेक्स्ट है 68, हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है उसको बोलते हैं फास्टिडियस, हिंदी बोलते हैं जिद्दी, अड़ियल टाइप का आदमी, स्टूबर्न, उस टाइप की जो क्वालिटी है उसी को बोलते हैं इंग्लिश में फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, जिस चीज को वेरी इजीली वी कैन ब्रेक तो वो क्या है? ब्रिटल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट वर्ड है ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, हिंदी में बोलते हैं रामबाण, यानी ऐसी मेडिसिन जो विच वर्क्स इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिजीज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनासिया। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑल इन वन माइंड, यानी किसी मैटर पर हर का डिसीजन सेम हो जाता है, सेम ओपिनियन, उसको बोलते हैं कैबिनेट हैज टेकन यूनानिमसली डिसीजन ऑन द वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो यूनानिमस में होता है हिंदी में बोलते हैं सर्वसम्मति। नेक्स्ट वर्ड है 72, कंट्रेरी टू लॉ, जो चीज लॉ का कंट्रेरी मीन्स के अपोजिट विपरीत है उसको क्या बोलते हैं? इलीगल। लीगल मीन्स क्या? विच इज लॉफुल, उसका उल्टा हुआ इलीगल, हिंदी बोलते ना अवैध। नेक्स्ट वर्ड है 73, ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, तो वो क्या है? जर्मीसाइड है, हमने पढ़ा था साइड वाले रूट वर्ड में, जेनोसाइड, जर्मीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वोडिसाइड, तो वो ध्यान रखेंगे।